हाय फोक्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। जावा के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं एंड देयर रिटर्न टाइप इज बुलियन। जो भी आप कंडीशन चेक कर रहे हो, जो भी कंपैरिजन का रिजल्ट होगा, उसके बेस के ऊपर आइदर इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो वेरिएबल हैं num1 एंड num2 और आपने एक कंपैरिजन किया इज num1 ग्रेटर देन num2। तो इसका जो भी रिजल्ट होगा, अगर नंबर वन जो वेरिएबल है वो num2 वेरिएबल से अगर बड़ा है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अब जावा के अंदर कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर टाइप्स अवेलेबल हैं, लेट अस डिस्कस दैट। फर्स्ट ऑपरेटर इज इक्वल्स। अगर दो वेरिएबल्स को या एक वेरिएबल को किसी वैल्यू के साथ में अगर आपको कंपेयर करना है और ये चेक करना है कि दोनों वैल्यूज जो हैं या दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल 10 इक्वल्स इक्वल्स 10, तो ये जो आपको रिटर्न करेगा दैट विल रिटर्न ट्रू। सेकेंड वन इज नॉट इक्वल्स टू। क्या जो दो वेरिएबल्स हैं या दो वैल्यूज हैं क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल 10 नॉट इक्वल्स टू 5। यस, 10 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो भी ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को इस सिंबल के साथ में, ग्रेटर देन के सिंबल के साथ में डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे लिखें is 10 is greater than 5, then still it will return true. Fourth one, greater than equals to. greater than equals to is slightly different than greater than. greater than के अंदर क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे 10 और 10 भी होता, यहाँ पे अगर आप 10 और 10 को कंपेयर कर रहे होते तो भी ये आपको फॉल्स रिटर्न करता। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल के केस में क्या है कि ये और के साथ में कंडीशन चेक करता है कि ये जो फर्स्ट नंबर है या तो सेकंड जो आपके पास नंबर है या वैल्यू है उससे बड़ा हो या इक्वल्स हो। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि हम कंपेयर कर रहे हैं 10 ग्रेटर देन 10, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के केस के अंदर अगर आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लिखते हो तो इट विल रिटर्न ट्रू। सिमिलरली लेस देन के केस में क्या है कि जैसे आपके पास 10 लेस देन 5 लिखा आपने, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, फॉल्स, क्योंकि 10 जो है वो 5 से छोटा नहीं है। और सिमिलर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखते हो, जैसे हमने ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के केस के अंदर लिया था, तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो 10 लेस देन 10 के साथ में, तो इट विल रिटर्न फॉल्स अगेन। लेकिन इसी चीज को अगर आप लेस देन इक्वल्स टू के साथ में कंपेयर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो आपकी एक कंडीशन इक्वल्स वाली ट्रू हो रही है, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस all these relational operators with the help of an example. Let us create a class first. क्लास, और क्लास का नाम हम देते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स टेस्ट। पब्लिक स्टैटिक void main pass
arguments. Okay, now let us declare few variables first. Int num1 is equal to 10 and num2 is initialized with 20 और हम num3 को जो है वो ले लेते हैं सेम वैल्यू एज ऑफ num1 10. ओके, अब हम डिफरेंट रिलेशन ऑपरेटर्स जो है इन तीन वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर एक एक करके वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं, वेरिएबल्स कंपैरिजन को प्रिंट कराते हैं. सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास था इक्वल्स इक्वल्स. ओके, तो हम बोलते हैं num1 इक्वल्स इक्वल्स num2. इसका रिजल्ट क्या होगा ये हम यहाँ पे, ये सिर्फ आपका टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए है. यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिखोगे. यहाँ पे हम एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग इन द एक्सप्रेशन num1 इक्वल्स इक्वल्स num2. पहले सिर्फ एक स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कराते हैं. सेव कर लेते हैं फाइल को. रिलेशनल ऑपरेटर टेस्ट, इट इज ऑटोमेटिकली सेव्ड एज जावा क्योंकि हमने लैंग्वेज जो है वो पहले ही सेलेक्ट कर ली थी. ओके, वी मिस्ड प्लस ऑपरेटर हियर. ओके, अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि num1 और num2 क्या आपस में बराबर हैं, नहीं. 10 is not equal to 20 and that's why you get the result as false. लेकिन अब हम क्या करते हैं कि num1 को num3 के साथ कंपेयर कराते हैं. Let us compare num1 with num3. अगर आप इसके साथ कंपेयर कराओगे तो it returns true क्योंकि 10 equals to 10. Now let us move to not equals. Let us copy this और जहाँ पे हमने equals यूज किया है let us try to use not equals. Okay, let us execute this. अगर आप देख रहे हो तो नॉट इक्वल्स के केस में क्या हुआ, num1 नॉट इक्वल्स टू num2. यस, नंबर 1 और नंबर 2 जो है आपस में बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग ट्रू. एंड num1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 3. नहीं, ऐसा नहीं है. num1 और num2 जो है वो इक्वल्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग फॉल्स हियर. नेक्स्ट वन इज टू चेक द ग्रेटर देन वैल्यू. तो हम जो है हमने कॉपी किया हुआ था उसी को हम यूज कर रहे हैं. इज num1 greater than num2, and let us check with num1. Is num1 greater than num3? Okay, let us execute this. Okay, you can see num1 is greater than num2. False, because 10 is not greater than 20. Now is num1 greater than num3? Is 10 is greater than 10? No, and that's why it is also returning as false. अब हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इसी स्टेटमेंट के साथ में ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, ग्रेटर देन इक्वल्स. सो ग्रेटर देन इक्वल्स अगर हम num1 और num3 के बीच में यूज करते हैं, लेट अस सी व्हाट विल बी द रिजल्ट. अगर आप देख रहे हो ग्रेटर देन इक्वल्स के केस के अंदर इट इज रिटर्निंग ट्रू. इसका मतलब यहाँ पे जो है वो दो कंडीशन चेक कर रहे हैं
और के साथ में कि दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो हमें यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न करेगा। num1 इज ग्रेटर देन num3 नहीं, उसको ये कंडीशन जो है फॉल्स मिली। उसके बाद उसने क्या चेक किया कि क्या नंबर 1 जो है या नंबर 3 से इक्वल्स है, क्या वो बराबर है आपस में। यस, 10 is equal to 10 and that's why it is retaining as true. Okay, let us make a similar comparison with less than. So we are checking less than is number 1 is less than num2 and is num1 is less than num3. Let us compare this. You can see num1 is less than num2 false. And why? If you sorry, this is my mistake. We did not change the operator here. Okay, you can see now is num1 is less than num2। अगर आप नंबर 1 और num2 की वैल्यू को कंपेयर करो, इज 10 लेस देन 20। यस, 10 जो है वो 20 से छोटा नंबर है तो इसलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। लेकिन क्या num1 जो है वो num3 से भी स्मॉलर नंबर है? नहीं, बिकॉज 10 एंड 10 आर इक्वल नंबर्स। अब इसी की हेल्प से हम num1 और num3 को कंपेयर करके वी विल ट्राई टू सी दी लेस देन इक्वल्स टू केस। लेस देन इक्वल्स, और यहाँ पे भी हम करते हैं लेस देन इक्वल्स। ओके, अगर आप लेस देन इक्वल्स का केस देखोगे, num1 is less than equals to num3। yes, it's true and the reason is same what we just discussed in case of greater than equals to, कि यहाँ पे दो कंडीशन चेक होंगी, या तो नंबर 1 जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू num3 आ जाए या फिर इक्वल आ जाए। हम एक लेस देन वाला केस भी चेक करके देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे ये स्टेटमेंट हम कॉपी करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे num1 की जगह के ऊपर मैं एक हार्ड कोड 9 डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 9, तो num3 की वैल्यू क्या है 10 और यहाँ पे वैल्यू क्या है 9। तो क्या 9 जो है लेस देन इक्वल टू num3 है जो कि 10 है? यस, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी ट्रू। यू कैन सी here 9 less than equal to num3। yes, it's true। Okay, that's it from this video and thanks for watching।